खबर सीधी जिले से चुरहट विधानसभा से अजय सिंह की जीत ने उनके समर्थक संजय सिंह उर्फ संजू का संकल्प पूरा कर दिया। संजू ने पिछले चुनाव में अजय सिंह के हारने पर जीत का रंग गुलाल नहीं खेला तो संकल्प ले लिया था कि अब हमारे नेता राहुल सिंह जीतेंगे तभी बाल दाढ़ी पर नाई की कैंची चलेगी, अन्यथा वह जीवन पर्यंत दाढ़ी बाल रखे रहेंगे। 5 साल तक उन्होंने दाढ़ी बाल नहीं कटवाया। रविवार को मतगणना में अजय सिंह की जीत होने पर सोमवार को संजू ने साड़ागढ़ी में जाकर अजय सिंह के सामने मुंडन करवाया। चुरहट निवासी संजय सिंह ने बताया कि वह 2003 से जिस दिन अजय सिंह अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने गए थे उसी दिन से दाढ़ी बाल बनवाना बंद कर देता था। उसके जीतने के पर रंग गुलाल खेलने के बाद ही दाढ़ी बाल कटवाते थे। बस 2018 के विधानसभा चुनाव में संकल्प के अनुरूप संजय सिंह ने अजय का नाम निर्देशन पत्र दाखिल होने के बाद दाढ़ी बाल बनवाना बंद कर दिया। लेकिन इस चुनाव में अजय सिंह भाजपा के सरदेंदु तिवारी से चुनाव हार गए। तब से संजय सिंह ने अपना बाल दाढ़ी बनवाना बंद कर दिए। इस दौरान अजय सिंह लोकसभा चुनाव भी सीधी सड़े, लेकिन उन्हें इस चुनाव में भी रीति पाठक से हार का सामना और संजय का संकल्प पूरा नहीं हुआ। उस समय से संजय सिंह नाई की दुकान में जाना बंद कर दिए थे। आपको बता दें कि संजय सिंह की शादी 17 जनवरी 2017 में हुई थी। 1 साल बाद एक बच्ची हुई तो उन्हें हमेशा दाढ़ी बाल में ही देखी। सोमवार को संजय जब दाढ़ी बाल कटवाकर घर पहुंचे तो बच्ची पहचान नहीं पाई और फफक कर रोने लगी। मम्मी के बताने पर वह कहने लगी कि पापा की दाढ़ी और बाल कहाँ गए। काफी समझाइश के बाद बच्ची का रोना शांत हुआ। आपको बता दें कि कई नेताओं के अलग अलग समर्थक हैं जो अपने नेताओं के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हीं में से अजय सिंह राहुल के चाहने वाले संजय सिंह हैं। या कहन बोले मैं क्या ऐसा निकाले कि यह में रहा है वही मढ़ाई के रखता है कहा। अरे मैडम जी जिंदाबाद भैया लग गया उस तरह लग गया हो जा पंडित जी। तो भाई अपने के पीछे भाई ठोकर बन गया संजय। ब्रेक करी पे बुन छोटी छोटी बनाई गाड़ी बने लाई इतना लंबी वीडियो बैठ के चलने वाले ये दादा 10 मिनट रुक जाए थोड़ा सा मुंडन हो जाए। लाका लाका
आगे वाले आओ पूछे। 5 साल का संकल्प पूरा हुआ, नारे वारे लगते रहे। बैठ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आओ आओ, ये पापा जी क्या हो गया? पापा जी हैं मोर पापा। आओ, फोटो भी दिखा दी, बिना बाल वाली भी दिखा दी। जाने नहीं पाए। आओ। बेटू भाई दाढ़ी नहीं कटवाना। जब से नहीं हुआ तब में देखी। हाँ तब गई थी कि दाढ़ी नहीं कटवाना। ये जो जान गया वीडियो है। अब देखो बाल बढ़िया हो जा रही थी ना, तो बोलेंगे पापा की दाढ़ी कट जाएगी। नहीं कटवाएंगे पापा, कटवा ले। नहीं अरे वो कहीं तो राजू लगे हुए ये मम्मी। अच्छा हाँ सुने ना, हमें लगे कि हाँ सच्ची को मुंह डाल बोल रहा है। पहचान गए? पहचान गई ना तू? पहचान गए? पापा गोड़े नहीं गिरी पागल, गोड़े गिर पापा पैर छू। ओरिजिनल पापा दिख चलो ओएगा वो बम फूट। बोल रहा हूँ विराट 24 न्यूज चैनल से। जी 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 गुरुजी पालागी। सलाम साहब सलाम। आपका संकल्प पूरा हुआ, जी क्या कहेंगे? अब जो भैया के लिए हम संकल्प लिए थे जी वो पूर्ण हुआ। जी और वो जो हमारा संकल्प था जी वो 5 साल मेरे को एक जुनून के रूप में काम करने का जी एक हौसला देता था, बिल्कुल है ना। और उसी हौसले के साथ 5 साल हम जो है तो क्षेत्र में लोगों के बीच में जो है जी लोगों के हर दुख सुख में खड़े रहते थे। अगर रात को मेरे पास 2 बजे भी अगर कहीं मैसेज आया कि अगर यहाँ फूड पॉइजनिंग हो गई या कुछ भी हुआ है तो मैं तत्काल पहुंचा हूँ। बिल्कुल। इसलिए कि एक वो जो संकल्प था वो मेरे को अंदर से जो है तो मेरे को शक्ति देती थी। निश्चित तौर पर आपका संकल्प पूरा हुआ। और आगे क्या आपसे बात हुई होगी? अजय सिंह राहुल जी मिले, आप उनके सामने बाल कटवाए, तो किस तरह से चर्चा हुई और क्या कहा उन्होंने? हम उनको भगवान की तरह मानते हैं। हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे हम लोग कुछ बात कर लें, जी है ना। और उन्होंने जो है तो बुला के और खुद बैठ के जी और अपने सामने जो है किस तो बाल दाढ़ी बनवाए। 5 साल तक आपने दाढ़ी बाल नहीं कटवाई, किस तरह से कुछ दिक्कतें भी हुई होगी? अलग कैसे रहा ये अनुभव? दिक्कतें काफी जाती थी, जैसे खाना खाने में दिक्कत जाती थी। रोटी तो किसी तरह खा लेते थे लेकिन चावल खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती थी, चाय पीने में दिक्कत जाती थी। मतलब 5 साल आप नाई की दुकान नहीं पहुंचे? नहीं नहीं नहीं, 5 साल 1 महीने 3 दिन। ये पता चला कि आपकी उसी समय बच्ची हुई थी, छोटी थी। जी 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 के रूप में ही देखी दाढ़ी बाल में। जी, अचानक जब ये बाल चेहरा कटा तो फिर कैसा लगा उसको? कैसा वो पहचानी नहीं, रोने लगी। जी
जब घर पहुंचे हम्म, तो रोने लगी। हाँ हाँ। जी। तो अभी जब मुलाकात हुई तो कुछ आपने जैसे कहा कि मैं भगवान मानता हूँ, कुछ कहा नहीं, लेकिन अब क्षेत्र में किस तरह का आगे विकास हो, किस तरह से जो 5 साल रहा, तो कुछ ऐसा आपको लगा कि अब ऐसी स्थितियां आए कि बिल्कुल अब ये इस तरह का संकल्प न दोहराना पड़े और लगातार क्षेत्र का विकास हो, ऐसा कुछ कहा? देखिए ऐसा है कि पिछली बार भी जो है तो क्षेत्र के लोग नहीं नाराज थे। अगर पिछली बार देखिए कोई भी चुनाव जब लड़ता है जी जी। तो हर एक मतदाता को ये लगता है कि कम से कम जो प्रत्याशी है तो उससे हम मिल लें। भैया साहब पिछली बार 2018 में पूरे चुनाव में चुराहट आए ही नहीं, हाँ, और वो पूरे प्रदेश में घूमते रह गए, बिल्कुल। है ना। और जो एक भाजपा का षड्यंत्र है ना, झूठ फैरों की राजनीति, लोगों को ये बताना कि अरे राहुल भैया तो किसी से मिल ही नहीं पाते हैं। ये नहीं बताते थे कि राहुल भैया को प्रदेश की जवाबदारी मिली है। राहुल भैया जो है तो प्रदेश में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जनता के बीच में ये बताए कि हाँ राहुल भैया तो इतने बड़े आदमी हैं कि जनता से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। बिल्कुल, ये तो राजनीति का एक अंग ही रहता है कि एक दूसरे की कमियां बताना और किसी तरह से जीत हासिल करना। पर ये बताइए, लेकिन जनता इस बार उनको बता दी कि नहीं राहुल भैया सबसे मिलते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अब ये जैसे जो भी बड़े नेता हो जाते हैं देखिए उनके हर एक कार्यकर्ताओं को जो है तो क्षेत्र देखते हैं, और बड़े नेता तो हमेशा ऊपर की राजनीति करते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र से अपने नेता को ऊपर पहुंचाना है तो क्षेत्र के हर एक कार्यकर्ता को जवाबदारी लेना चाहिए। और पिछली बार कार्यकर्ताओं को यह हुआ कि अरे पिछला चुनाव तो भैया 18,000 से जीते थे, भैया तो चुनाव जीत ही जाएंगे, तो कार्यकर्ता भी जो है तो ठंड पड़ गए थे। अच्छा, अभी आप बताइए 5 साल बिल्कुल लगातार क्षेत्र में आप लोगों से संपर्क में रहे, किसी के दुख सुख में शामिल होते रहे, तो ये लगातार अनवरत अब जारी रहेगा कि? ये हमेशा पहले भी जारी था। जैसे 2003 की बात आपको बताते हैं कि एक मने किस तरह से भाजपा के लोग षड्यंत्र करते। 2003 में एक बहादुर कौर नाम का आदमी था, उसकी एज जो है तो 55-60 साल थी। जी जी। उसके पैर में अंगूठे में एक पत्थर उत्थर कुछ लगा था और उसका घाव जो है तो नहीं ठीक हो रहा था। वो 1 से 1.5 महीने चुराहट हॉस्पिटल में इलाज कराया, उसका घाव नहीं ठीक हो रहा था। वो भैया साहब से मिला, हम उसको लेके गए रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में। वहां क्या किए, उसके पेट के पास ऑपरेशन किए, ऑपरेशन करने के घाव तो पैर में लगा था। जब चुराहट 1 हफ्ते बाद आया तो उसके भाजपा के लोग ये बोलने लगे अरे तुमको तो रीवा ले गए थे, तुम्हारी किडनी निकलवा लिए, है ना। जब वो मेरे पास आया तो मेरे को भी ये लगा कि यार घाव तो पैर में था, वो भी अंगूठे में, पेट में ऑपरेशन करने की क्या जरूरत थी। तो डॉक्टर कारवार साहब के घर गए बंद कमरे में, इसलिए कि उन्हीं के माध्यम से तो संजय गांधी में एडमिट करवाए थे। उन्होंने बताया कि उसके पैर में एक्चुअली कैंसर है, पेट के पास जो ऑपरेशन हुआ है तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए हुआ है कि जो पैर की नस जो है तो उसको अलग कर दिया गया है आगे ना बढ़ पाए, और कि आगे ना बढ़ पाए। अब उसको भाजपा के लोग जो है तो ठीक है, उसको हम साथ में लेके गए, उसके घर की औरत को लेके गए, वो उसके घर वाले समझ गए, लेकिन उसको जो है तो पूरे क्षेत्र में कि अरे वो संजय सिंह थे, अरे वो राहुल भैया ने संजय गांधी अस्पताल भेजे, उसकी किडनी निकलवा लिए, है ना। मैंने एक राजनीति की एक विरोध की जो हदें होती हैं उसको तक पार कर देते हैं ये लोग। चलिए, यही सब चीजें देखकर जनता ने फिर से समर्थन दिया है। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी संकल्प पूरा हुआ। और आपको भी कि आपने मेरे को याद किया।